जो भी कोई क्राइम करके जेल के अंदर जाएगा वो झूठ नहीं बोलेगा। बाहर बेशक झूठ बोल रहा है वो, मगर जेल के अंदर झूठ नहीं बोल। तो मैं अपने घर को से कुछ बोलने ही वाला था, इतने में बराबर में खड़ा था माउंटर का, कह रहा मम्मी अब्बू से कहता ना मुलाकात पे आ जाएंगे, मैं मर जाऊंगा जेल के अंदर, मैं जेल के अंदर मर जाऊंगा, कल को फांसी लगा लूंगा। एक बार अम्मी एक बार अब्बू से कह देना, अम्मी एक बार मेरी मुलाकात के पैसे देना। और घर वालों ने एक चद्दर भिजवाई, घर वालों को भी शर्म नहीं आई, एक चद्दर भिजवाई जेल में। हाँ, और थैले में बिस्कुट नमकीन तो भिजवाए थे घर को ना, मगर एक चद्दर भिजवाई और मैं ऐसा नू खड़ा हुआ जेल में, और वो साला मेरे सामने वैसा आ गया। 3 बजे करीब मुझे नींद आई, 4 बजे करीब मेरी नींद उठ गई भाई, खुल गई 4 बजे करीब। सुबह फ्रेश होने वाला, पट कोई पाद मार रहा, कोई पानी चला रहा, कोई नहा रहा, लैट्रिन के पास वैसे लौटता था मैं भाई, लैट्रिन के पास वैसे लौटता था मैं। तो वो पल्ली तरफ से उल्ली तरफ तक आ गया था, उसे किसी ने बीड़ी नहीं दी थी। मुझे बाद में पता चला इस बात की कि वो पल्ली तरफ से बीड़ी मांगता हुआ आ रहा था। उसने देखा ये बंदा नया आ गया, क्या पता इसकी बीड़ी हो इसके पास। 30 रुपए का मंडल, मेरे पैसों की बीड़ी मेरे सामने नू करके मुंह पर लगागा, और फिर मेरे से बोला अब बता। क्या हाल है मित्रों। तो आज लेकर आ चुके हैं नया पॉडकास्ट, और हमारे साथ आज हमारे नए गेस्ट बल्लू भाई हमारे। क्या हाल है बल्लू भाई? बढ़िया। और कैसे हो भाई? बढ़िया भाई बढ़िया। तो बल्लू भाई की काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, जेल की स्टोरी आज हम बताने वाले हैं। जेल के अंदर क्या होता है, क्या अंदर की बातें हैं, पूरी जेल के बारे में बल्लू भाई हमें बताएंगे। तो बल्लू भाई, जैसा आपको पता चला कि आप जेल जाने वाले हैं, जमानत नहीं हुई, तो आपका पहला एक्सपीरियंस, क्योंकि पहली बार कोई जेल जाता तो उसको पता नहीं होता कि जेल के अंदर क्या होता है, अंदर की बातें। तो बल्लू भाई आप अपना एक्सपीरियंस बताएं जेल का, कि कैसा रहा, क्या खाने में मिलता है, क्या सोने के लिए मिलता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जिस टाइम कोर्ट में था मुझे लग रहा था मैं जमानत हो जाएगी, मगर जब मेरी जमानत नहीं हुई, वकीलों ने मुझे जेल के लिए मेरे वारंट निकाल दिए गए थे, और मैं जेल के अंदर पहुँचने वाला था। तो मुझे 2 सिपाही और एक दरोगा मुझे अपनी गाड़ी में बिठा के जेल के बाहर ले जा चुके थे। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा घबरा भी रहा था। मैंने कहा जेल कैसी होती है, क्या होता है जेल में, क्या हो सकता है। तो मैं तो बहुत घबराया हुआ था, मेरी तो दिक्कत बहुत ज़्यादा, मेरे हाथ पैर बिल्कुल ऐसे हो रहे थे कि भाई मैं जेल के अंदर जाऊंगा कि भाई वहाँ क्या होगा मेरे साथ, भाई वहाँ मेरा अपना कोई मिलेगा नहीं, कोई बाहर का नहीं मिलेगा, क्या होगा। मतलब मैं उस बात कुछ नहीं जानता था, हाँ बिल्कुल अनजान था। तो मैं जब जेल के अंदर मैंने एंट्री करी तो मुझे बाहर मेरा नाम पूछा गया, मेरे पिताजी का नाम पूछा गया, और उसके बाद फिर मुझे गाली भी दी गई, और मुझे कोने में एक साइड में बिठाया गया। मैं वहाँ बैठने के बाद फिर मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार अब क्या होगा। उसके बाद फिर उधर से 2-3 लड़के थे, और लड़के क्या व्यक्ति थे 2-3, उन्होंने मेरी वर्दी पैर रखी थी पीले कलर की, और पीली वर्दी दी थी, लंबरदार थे वो, सजा में थे। मुझे पता नहीं था मगर उसके बारे में कुछ भी कि भाई सजा में है या उनकी अच्छी चलती है। तो उन्होंने मुझे कहा भाई यहाँ बैठ जाओ घुटने के बल। मैं घुटने के बल बैठ गया। उसके बाद फिर मेरे उन्होंने कपड़े उतरवाए। भाई कपड़े उतरवाने के बाद तो मैंने देखा भाई मेरे कपड़े उतरवा लिए, मुझे नंगा कर दिया गया। मेरे शरीर पर अंडरवियर था, अंडरवियर, ओनली अंडरवियर में उसमें क्या कर सकता है आदमी। तो मेरे अंडरवियर था, मैं सोच रहा था यार कि अब क्या होगा, पता नहीं मेरा अंडरवियर ही ना उतरवा दें। भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे चारों तरफ से घेर रखा था। मैं तो 7 दरवाजे बताते हैं जेल में, मैंने तो फिल्म में देखा है कि 7 दरवाजे होते हैं जेल के अंदर। तो पहले दरवाजे में अंदर घुसा तो मेरे साथ ऐसा हादसा हो गया। मैं अंडरवियर पैर रखा था, मैं खड़ा था, ऐसे करके मेरी तलाशी ली गई, और उसके बाद मेरे नीचे भी हाथ, पीछे भी हाथ, सारे में हाथ दिया गया, और मेरी सारी तलाशी ली गई। कहा अंडरवियर भी उतारो, पीछे जाके मैंने अंडरवियर भी उतारने लगे। तो जेल में जाने से पहले तलाशी ली जावे सारी। हाँ पूरी तलाशी ली गई मेरी, हाँ मेरी पूरी तलाशी ली गई, यहाँ तक कि मेरे अंगों की भी तलाशी ली गई। फिर उसके बाद मैं अपने, मुझे कहा कि भाई अपने कपड़े पहन, और कपड़े पहन लो अपने, कि ये कपड़े मत पहनो। कोरोना काल का वक्त था उस टाइम। तो कोरोना काल में मुझे अपने कपड़े दिए गए उनके। तो मैं सोच रहा था अब कहाँ होगा, मैं साइड में लाइन में खड़ा कर दिया। मुझे कहा भाई जोड़े से खड़ा हो जा, मुझे जोड़े का पता नहीं था, मैं तो साइड में खड़ा हो गया। भाई सबके साथ जैसे सब खड़े थे ऐसे ही मैं भी खड़ा हो गया। मैं खड़ा होने के बाद फिर उसके बाद उन्होंने कहा, एक लंबरदार आया, लंबरदार के पीली वर्दी का व्यक्ति था कोई, उसने मुझे अंदर गाली वाली देते हो, अंदर पीली
पीली वर्दी जो वाले जो होते हैं वो सजा में होते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ उम्र कैद की जी, सजा। हाँ जी, उन्हें उम्र कैद की सजा होती है। उसका मतलब वो जेल के कामों में लगा दिए जाते हैं। उनका कोई ऐसा हादसा हो जाता है उनके साथ कि उन्हें उम्र कैद की सजा हो जाती है, तो उन्हें वहाँ काम के लिए रखा जाता है। और उन्हें पीली ड्रेस दी जावे। हाँ, पीली ड्रेस दी जाती है। वहाँ पे कोई ऐसा आदमी नहीं है कि वहाँ तो कैदियों के साथ गलत व्यवहार कैदियों से ही कराया जाता है। वहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि कोई सिपाही करता है। सिपाही तो सब सिर्फ देखभाल के लिए है वहाँ पे। जेलर, डिप्टी सुप्रिटेंडेंट, ये सब देखभाल के लिए है वहाँ पे। वहाँ तो उसके बाद फिर मुझे बैरिंग में भेज दिया गया। उसे बैरिंग बोलते हैं, मुझे बाद में पता चला था, मैं तो आपको पहले ही बता रहा हूँ। जो सलाखें हैं वो। हाँ, सलाखें जो होती हैं। तो उसके अंदर मुझे ले गए हैं। फिर मैं उसके बाद मैंने देखा, मैंने कहा यहाँ क्या होगा। उसके बाद पता चला तो वहाँ एक वर्दी पहन के एक सिपाही बैठा हुआ था, और हमें सब जो हम जितने भी बंदे थे हमारे साथ, हमें सबको जोड़े में बिठा दिया गया था। जोड़ा मुझे पता नहीं था, मगर मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि वहाँ सबको लाइन से दो दो करके जोड़े से बिठा दिया गया था। तो उसके बाद हमसे सबसे कहा गया था कि भाई जिस पे झाड़ू के पैसे हों, जिस पे झाड़ू मारने के काम ना करने के पैसे हों, तो अपने 200 रुपये निकाल लो, वरना जिस पे नहीं हो तो इधर झाड़ू रखी हुई थी तो उन्हें बताया गया कि राइफल रखी हुई है, राइफल उठा लो और पूरे ग्राउंड में झाड़ू लगाओ। तो मैं तो देखो, भाई मैं तो जैसे पैसे ले जा सकते हैं जेल के अंदर? पैसे शुरू में पैसे नहीं ले जा सकते। अच्छा, फिर शुरू में मार तुम्हारे पास पैसे हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, सब ले लिया। सब जमा हो जाता है गेट पे। जब तुम्हारी रिहाई होगी तो तुम्हें सारा सामान वापसी दे दिया जाएगा। तो फिर पैसे अंदर कैसे आए? पैसे अगले दिन मुलाकात पे कोई भी आ जाओ, अगले दिन घर से कोई भी आ सकता है मुलाकात पे। तो मुलाकात पे चेकिंग के बाद नमकीन, बिस्कुट, पापे, सोपरस, केले, फल वगैरह, पैसे भी अंदर। हाँ, पैसे वो सब जेलर साहब के थ्रू, जेलर साहब के आज्ञा में होते हैं। लंबरदार सब चेकिंग लेते हैं, उसके बाद सारा सामान अंदर अरे ये लीगल है, मतलब पैसे देना अंदर ये सब लीगल है? वो लीगल है। उसमें यह है कि भाई अगर कोई अलग सुविधा चाहिए तो उसे दे सकते हैं। किसी भी बंदे को अगर अलग कोई सुविधा चाहिए तो अलग सुविधा के लिए पैसे हैं। मगर जेल का खाने के बारे में आपको बताऊंगा मैं, क्या जेल में क्या क्या मिलता है वो मैं आपको सब बता दूंगा। तो फिर उसके बाद हमें बैरिंग में ले गए। उससे हमसे कहा गया झाड़ू के पैसे, और जिस पे झाड़ू के पैसे हैं वो एक तरफ हो जाओ, और जिस पे झाड़ू के पैसे नहीं है वो एक तरफ हो जाओ। अब झाड़ू के पैसे जब जेल में सब हम शुरू में जब हमारी एंट्री हुई तो हमारे सारे पैसे छीन लिए। अब जब सारे पैसे हमारे छीन लिए, हमें किसी ने, घर वाले ने कोर्ट में 200 रुपये दिए, किसी ने 300 रुपये दिए, किसी ने कुछ दिया, हमारी घड़ी, मोबाइल जो भी था हमारा सब हमारा छीन लिया गया था कि भाई जब जिस दिन तुम्हारी छुटोगे जेल से उस दिन तुम्हें सारा सामान दे दिया जाएगा। तो हमारे पे झाड़ू के पैसे कहाँ से आए? तो भाई हमने क्या करा, हम तो अपना झाड़ू के पैसे उठाए, हमने झाड़ू उठाई अपना, और अपना पैसे थे ही नहीं हमारे पास। भाई मैं एक बार को लड़ पड़ा जेलर से, जो सिपाही बैठा हुआ था। मैंने कहा भाई जेलर साहब से मेरी बात करा दो, पैसे नहीं है, कल आ जाएगी मेरी मुलाकात। तो जिनके कल को पैसे आ जाते हैं ना, जो ये बात कह देगा कि भाई मेरे कल को पैसे आ जाएंगे या परसों को पैसे आ जाएंगे, उन्हें साइड में कर देते हैं। उनसे फिर 200 की जगह 400 रुपये लेते हैं अगले दिन। उनसे झाड़ू नहीं लगवाते। और जिनका कोई आना ही नहीं है जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए, तो उनसे तो झाड़ू दे देते हैं उनके हाथ में, और अपना झाड़ू मार। भाई वो जब जिनका कोई आना नहीं है जेल के अंदर मुलाकात करने के लिए, तो उनके हाथ में झाड़ू दे दी जाएगी। और जो बंदा ठीक होगा, सही परिवार से होगा, अच्छे परिवार से होगा, तो उसके हाथ में तो भैया झाड़ू अगर पकड़ रखी होगी ना, और वो अगर राइटर होते हैं अंदर जेल के अंदर, राइटर हम तुम ही होते हैं, पैसे देकर राइटर बन जाते हैं और हमें पे हुकूमत करते हैं फिर। तो वे उनसे कहते हैं कल हम तुम्हें 400 रुपये दे देंगे, भैया हमसे झाड़ू मत लगवाओ। तो उसके बाद फिर जब मैंने उससे कहा कि भाई मेरी कल को मुलाकात आ जाएगी, घर से परिवार से कोई आ जाएगा, मेरे भैया कल आएगा मेरे से मिलने के लिए, तो मैं आपके 200 रुपये झाड़ू के लिए, जो 200 रुपये आप बता रहे हो, मैं आपको 200 की जगह 300 रुपये दे दूंगा, भैया मुझे बिठा दो, क्योंकि मैं काम नहीं कर सकता। क्योंकि भाई मैं तो बाहर भी अच्छे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मैं तो एक गलत फहमी के कारण जेल आ गया। मैंने उनसे ये कहा, भाई पहली मेरी एंट्री थी, भाई जो मैंने गलती करी तो उसकी बात के लिए मैंने उनसे कह दिया जो बात मेरी सच्चाई थी। आदमी जेल के अंदर झूठ नहीं बोलता, ये सबसे बड़ी खासियत है। जो भी कोई क्राइम करके जेल के अंदर जाएगा वो झूठ नहीं बोलेगा। बाहर बेशक झूठ बोल रहा है वो, मगर जेल के अंदर झूठ नहीं बोलता। ये सच्चाई है। आदमी जब इतनी बड़ी मुसीबत में फंस गया, ये बात आपने सुनी है कि जब कहीं झगड़ा हो जाता है तो झगड़े में ये नहीं कहते कि क्या नाम है, तू तो नरक जाएगा। जब कहीं झगड़ा हो जाता है कि भाई तू जीते जी नरक देखेगा, तो जीते जी नरक जो है वो जेल ही होती है। ये सच्चाई है। अगर तुम किसी आदमी की हत्या करोगे, किसी आदमी को मारोगे, तो जीते जी नरक जेल ही होती है। तो आप आगे की स्टोरी सुन लो, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बात नहीं।
तो उसके बाद फिर जब मैंने पैसे के लिए मना कर दिया तो मुझे साइड बिठा दिया गया, और मुझे उसके बाद दाल और पानी वाली दाल ऐसी मिलती है वहाँ पे कि इतनी ऊंची तो पानी रहता है और नीचे दाल रहती है और चावल रहते हैं और कच्ची रोटी रहती है। कच्ची रोटी है जल्दी, भाई 5,000 आदमी की रोटी बनानी पड़ती है उन्हें जेल के अंदर। तो भाई 5,000 आदमी जेल में है और उन्हें रोटी बनानी पड़ती है 3 घंटे के अंदर, तो वो थोड़ी कच्ची पक्की बनती है भाई, वो तो हकीकत है भाई। कच्ची रोटी पक्की रोटी बनेगी भाई, 5,000 आदमी को खाना अगर हम तुम ही बनाने लगे, कैदी बना हुआ है वहाँ। हाँ कैदी बनाते हैं, तो भाई 5,000 आदमी को खाना बनाएंगे तो उन्हें बहुत जल्दी करनी पड़ेगी भाई, जल्दी जल्दी कच्ची पक्की रोटी। भाई हाँ आदमी अच्छे कर्मों में तो आ ही नहीं रहा, गलत कर्म में आ रहा। तो भाई 6 रोटी मिलती हैं, 6 रोटी उठा कर थाली में और चावल और दाल मुझे दे दिया। मैंने अपने हाथ में थाली पकड़ ली, मैंने देखा कि इसमें तो 6 रोटी हैं और 6 में 4 कच्ची थी, 2 पक्की थी। मगर भाई मुझे तो डर था कि मेरे मम्मी कैसे करेंगे, मेरे पापा कैसे करेंगे, भाई परिवार वाले कैसे करेंगे, कि भाई मैं तो यहाँ पे आ गया, मुझे कुछ जानता नहीं है, कुछ नहीं है। फिर भी भाई भूख लग रही थी क्योंकि 2 बजे से मैंने कुछ खाया नहीं था और अब रात के 8 बज चुके थे। जेल में मेरी एंट्री हुई थी, मेरे रात के 8 बज चुके थे, बैरिंग बंद होने वाली थी। हाँ घड़ी रहती है, मोबाइल टेलीफोन कोई भी ऐसी इलेक्ट्रिशियन चीज़ कोई नहीं जाती जेल के अंदर, कोई नशे की पदार्थ बीड़ी सिगरेट पान तम्बाकू कोई कुछ नहीं बिकता जेल के अंदर। सब जो आता है बाहर से आता है, पैसे वो भी मैं आपको बता दूंगा। पैसे की कीमत है, सब चीज पैसे की कीमत है। तो उसके बाद फिर मुझे खाना दे दिया, मैंने खाया, मेरे पे 2 रोटी खाई गई। मुझे घर की याद आ रही थी भाई, पहली बार जेल गया, मुझे क्या पता ऐसा खाना मिलेगा, कच्ची रोटी मिलेंगी। मैंने अपना कच्ची रोटी खाई पी, मैंने अपना साइड में प्लेट रखने वाला था, इतने में एक बंदा बोला, अरे भोसड़ी के ये प्लेट तेरा बाप धोएगा। तो मैंने वो प्लेट खाई भैया और उसके बाद प्लेट ले गया भाई नल पे। भाई क्या करता, नल पे वो प्लेट जो ऊपर का कचरा था, दाल थी, रोटी थी, चावल थे, वो सब मैंने एक डस्टबिन रखे रहते हैं, ड्रम रखे रहते हैं बड़े बड़े जेल के, जो बाहर जाता है वो खाना सारा, गंदा खाना जो बाहर जाता है। तो मैंने वो खाना सारा लेके और मैंने वो डस्टबिन में घेर दिया। प्लेट भी मैंने ही धोनी पड़ी भाई, मुझे ही धोनी पड़ी, मैं क्या करता। अब रात को एक बैरिंग थी, बहुत बड़ी धामशाली होती, आपने देखा होगा क्या नाम है शादी, उसमें हरिद्वार जाओगे, गंगा जी में जाओगे, गंगा जी पर जाते हो, बैरिंग नहीं होती बहुत बड़ी सी, जिसके अंदर सब धर्मशाला में रुक जाते हैं, 500 रुपए में पूरी फैमिली रुको, सब सो जाओ। हाँ सब सो जावे, थैले टंगे रहे सब सो जावे। ऐसी जेल का हाल यही है। तो मैं जब अंदर गया तो मैंने देखा यार यहाँ सोऊंगा कैसे। वहां तो कम से कम 200 आदमी नीचे लोटे हुए थे, 100 से 150 आदमी नीचे लोटे हुए थे और उनका सामान सबका टंगा हुआ था। और मैं देख के घबरा गया, मैंने कहा यो कहाँ आ गया, तू कहाँ लोटेगा और कहाँ सोएगा। मैं देख के मैंने कहा यार अब यार यहाँ कहाँ सोऊं, यहाँ कहाँ बैठूंगा, कहाँ सोऊंगा, क्या करूंगा, यहाँ पे नहाऊंगा कैसे है, कैसा होगा। फिर भी बस दिमाग थोड़ा सा, तुम्हें पता आदमी डरा रहता है, घबराया हुआ रहता है, तुम्हें पता ही है। शुरुआत की बात होती है जेल के अंदर, भाई जेल तो बहुत गंदी चीज है, कोरा नरक बोलते हैं इसे। जीते जी नरक जो है ना वो जेल ही है और कुछ नहीं है। ये जो कहते हैं ना कि तुम मरने के बाद नरक में जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जीते जी जो नरक में जाना है ना, तो आप जेल चले जाओ तो जेल नरक ही है। तो मैं उसके बाद मैंने देखा कि मैं नींद आ रही थी, 2-3 बज गए थे, रात के 2-2:30 बज चुके थे। कोई बीड़ी पी रहा था, कोई बात कर रहा था, कोई रो रहा था, कोई बेचारा कह रहा है भैया मेरी जमानत कैसे होएगी। मैं एक के पास गया, कोई बीड़ी मांगता फिर रहा जेल के अंदर, कोई जेल में बीड़ी मांगता फिर रहा। अब एक जगह मैं चला गया, एक लड़के ने मुझे कहा भैया वो सामने वाले तुम्हारे जानने वाले हैं, तो भैया एक काम करो, भैया मुझे एक बीड़ी दिलवा दो। तो मैंने कहा चलो भाई मैं चलता हूँ, और मैं उसे उठा के अपने पास से मैं ले गया उसके साथ, और मैं उसके पीछे पीछे, वो मेरे आगे गए। और मैं बोला भैया राम राम, भैया कहाँ से हो। कह रहा मैं भैया लोनी से हूँ। मैंने कहा भैया तुम्हारी आज मुलाकात आई थी। कह रहे हाँ आई थी मुलाकात मतलब घर के मिलने आए थे। तो उसके बीडी आई थी घर से, बाहर से सामान आता है तो 5 मंडल और 5 कुबेर ये अलाउ है जेल के अंदर, और 2 सिगरेट की डिब्बी। घर वाले देगा, हाँ कि भाई घर वाले दे सकते हैं और अंदर कुछ नहीं मिलता। तो अब उनकी बीड़ी आई हुई थी, तो मेरे साथ एक लड़का था, वो बेचारा वो मेरे से कहने लगा भैया मुझे एक बीड़ी दिलवा दो, तुम्हारे सामने वाले भैया बंद हैं, वहां से भैया वहां से आसाम से भैया बंद हैं, अब भैया मुझे एक बीड़ी दिलवा दो। अच्छा। मैं उसके साथ साथ चला गया भैया। मैंने कहा भैया राम राम, मैंने कहा भैया एक बीड़ी हो तो भैया दे दो आप। तो उसने मुझसे कहा ले भैया बीड़ी पी ले, अपना क्या दिक्कत है। बीड़ी लेकर मेरे फट्टे पे आ गया भैया। वो फट्टा बोलते हैं जो नीचे सोने की जगह होती है ना, उसे फट्टा बोलते हैं। तो नीचे जो कैसा रहेगा, नीचे कंबल होते हैं, कंबल रहेगा, हाँ, उसे फट्टा काले कंबल होते हैं, वो
काले कंबल जो होते हैं वो तुम्हारा काला पानी बोलते हैं। वो बोलते हैं तुम्हारी जिनकी सजा पड़ जाती है ना, वो हाँ वो काले पानी की सजा पड़ जाती है, वो होती है जेल। तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा जेल होती है वो, मैं उसके आपको बता दूंगा उसके बारे में, थोड़ा याद नहीं आ रहा। हाँ वो नीचे सरफेस कैसा रहता है ये होता वो? नीचे सरफेस ऐसा रहता है भाई कि क्या नाम है, 3-3 कंबल मिलते हैं और कंबल नीचे बिछाए जाते हैं और उनके ऊपर अपने घर से कंबल मंगाओ, चादर मंगाओ, उसके ऊपर चादर कंबल बिछाए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे साथ आगे क्या हुआ। उसके बाद फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद भैया अड़गड़ा बज गया। अड़गड़ा बोलते हैं उसे, जो बैरिंग की कुंडी होती है ना, वो सुबह सुबह 6 बजे बजा देते हैं और उस टाइम सिपाही और लंबरदार आ जाते हैं डंडे लेके और ये बोलते हैं कि भाई चलो खड़े हो जाओ, भाई खड़े हो जाओ, सुबह सुबह खड़े हो जाओ। कितने बजे की बात है सुबह? ये सुबह 5:30 बजे उठा देते हैं। अब उठाने के बाद फिर उसके बाद आदमी सारे बाहर निकल जाते हैं, जब दड़बे से कबूतर नहीं निकल जाते हैं, इस तरीके से आदमी भी सारे बाहर निकल जाते हैं। और बाहर निकलने के बाद जिनके झाड़ू के पैसे जमा नहीं है भाई, जिन्हें सफाई करनी है, जिन्हें पैसे भाई, राइटर वहाँ राइटर ये होते हैं, राइटर हमारे तुम्हारे जैसे होते हैं वहाँ पे। वहाँ ये नहीं है राइटर को ये लग सारा है, राइटर हमारे तुम्हारे जैसे उन्हें आज्ञा अधिकारियों को पैसे देने होते हैं। तो इसलिए वह हमारे तुम्हारे पर अत्याचार करते हैं। वे ये बोलते हैं भाई कल कौन आया था, वे सारे बाहर आ जाओ। तो सुबह नाश्ते में हमें क्या क्या मिलता है, नाश्ते की सुन लो। नाश्ते में सुबह सुबह क्या मिलता है, मैं गया था सोमवार में, तो अगले दिन था मंगल। तो मंगल में भाई मिलते हैं चने, एक मुट्ठी चने मिलते हैं, एक के आदमी को 1 मुट्ठी चने मिलते हैं, उसमें नाश्ता होता है। उसके बाद 12 बजे खाना मिलता है। 5:30 बजे उठने के बाद तो नाश्ते में उसके बाद क्या मिलता है? कितने बजे नाश्ता मिलता है? वो मिलता है 6 बजे। 6 बजे नाश्ता मिल जाता है आपको? 6 बजे नाश्ता मिलता है। नाश्ते में बोलते हैं कि भाई नाश्ता मंगल बुधवार, वहाँ मंगल में क्या मिलता है, सोमवार में क्या मिलता है, बुध में क्या मिलता है, वहाँ हर देश के बाद से देश के हिसाब से मिलता है। एक दिन में कितने टाइम? हाँ दिन के हिसाब से मिलता है वहाँ पे। एक दिन में कितने टाइम का खाना मिला? एक दिन में मिलता है 2 टाइम खाना। 2 टाइम। एक तो 12 बजे करेक्ट मिलता है, घर पे नहीं मिलने का तुम्हें खाना, वहाँ जेल में मिलेगा। नाश्ते के बाद 2 बार मिलता है। घर पे खाना नहीं मिलेगा तुम्हें 12 बजे, मगर जेल में तो नियम है 12 मास 300 दिन 12 बजे ही खाना मिलेगा। इसमें खाना खाओ घर पे मम्मी एक बार को लेट हो जाएगी कि आज तुम्हें 12:30 बजे, आज 1 बजे खाना मिल जाएगा बनने को, ये मम्मी ने नहीं बनाया। वहाँ तो 12 बजे करेक्ट खाना मिलता है। इसमें खाना खाओ वरना। हाँ खाओ नहीं तो फिर 5-6 बजे लो छुट्टी है, 6 बजे लो तुम्हें कुछ नहीं मिलने का फिर उसके बाद। तो अब जी कोई बात नहीं जी, अब हम सुबह नाश्ते में भैया चने मिले, हमने चने हाथ में लिए, चने खाए बंदर की दाल। हम तो बंदर समझ लिया अपने आप को, भाई इंसान से बंदर बन गया मैं तो। मैंने चने खाए भैया, चने खा के थोड़ा पानी पिया। मैंने उनसे बच्चा और भी कुछ मिलेगा, जो वो लोग बनते हैं वहाँ पे, और भी कुछ मिलेगा ना, जी और कुछ नहीं मिलेगा, ये चने मिलेंगे भैया। अब कोई बात नहीं जी, हाँ यही है सुबह का नाश्ता है वहाँ का। नहीं जैसे चने के, जैसे हमें मिलेगा चने, उसके बाद इस पर पैसे हैं, पैसे लेके वो बाहर से नहीं, उसमें कुछ हाँ बाहर से मंगा सकते हैं हम, कुछ भी मंगा लो। हाँ बाहर से हम उसके बाद आमलेट मंगा सकते हैं, अंडे मंगा सकते हैं, चाय मंगा सकते हैं, कॉफी मंगा सकते हैं, पैसा पे करना पड़ेगा। हाँ पराठे मंगा सकते हैं, पैसे और जलेबी मंगा सकते हैं, दूध मंगा सकते हैं हम, उसमें कुछ भी मंगा सकते हैं। पैसे पे करने पड़ेंगे उसमें एक्स्ट्रा। पैसे ज्यादा रह रहे हैं क्या उसमें? हाँ उसमें एक्स्ट्रा पैसे होते हैं। मतलब काफी महंगे रेट में मिलता है। हाँ काफी महंगे रेट में मिलता है। अगर यहाँ हमें 20 रुपए की जलेबी जो है, 20 रुपए की हमारी जलेबी मंगा ली हमने अगर, तो वो जलेबी 20 रुपए की नहीं मिलेगी, वो 40 रुपए की मिलेगी। जो यहाँ पे बाहर एक स्ट्रिंग मिलती है ना, स्ट्रिंग बोलते हैं वो, 20 की, हाँ वो 40 रुपए की है वहाँ पे। जंजीरा पानी, हाँ जंजीरा पानी जो 10 का मिलता है ना, वो 20 का है। डबल रेट हो गया। हाँ वहाँ डबल रेट में मिलता है सब चीज, क्योंकि वहाँ व्यवस्था भी, वहाँ रिक्स भी तो है। वहाँ रोज दूसरे तीसरे दिन डीएम एसडीएम के साले छापे लगते रहे। ऐसा है, ये इलीगल है मतलब कि बाहर से मंगाना? ना इलीगल नहीं है। फिर डीएम के छापे मतलब ये छापे इसलिए लगते हैं क्योंकि वहाँ लीगल, मतलब लीगल नहीं है, इलीगल है। हाँ वही पूछता हूँ, इलीगल है ना बाहर से मंगा खाना? हाँ वो तो जेलर के थ्रू चलता है सारा काम। अच्छा, जेलर को पैसे जाते हैं भाई, जेलर डिप्टी जो सुप्रिटेंडेंट होते हैं उन्हें पैसे जाते हैं। उसके बाद क्या हुआ जी, अब सुन लो। तो मुझे 3 दिन तक उस बैरिंग के अंदर रखा गया। जेल में तो काफी सारी बैरिंग रहेंगी ऐसी, तो जैसे एक बैरिंग में 200 आदमी है, ऐसी कई सारी होंगी। हाँ कम से कम 20 बैरिंग है। तो वैसा एक बार बताओ बल्लू भाई, जैसे जेल दिखने में कैसी होती है? जेल दिखने में भाई इस तरीके की होती है कि बाहर एक सबसे बड़ा गेट होता है, उसके बाद अंदर जाओगे, फिर उसके बाद दूसरा गेट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा बना होता है, मतलब साफ सफाई रहती है या फिर? हाँ साफ सफाई A1 मिलती है वहाँ पे,
ऐसे मान लो कि गेस्ट हाउस बना रखा हो बहुत अच्छा, अच्छा। कोई फार्म हाउस या गेस्ट हाउस बहुत अच्छा बना रखा हो, लंबी पोजीशन में बना रखा हो। हाँ, ये जान को साफ सफाई हाँ, साफ सफाई वहाँ सब हम तुम ही करते हैं साफ सफाई, वहाँ कोई सरकारी किसी की नौकरी नहीं है। बदबू वगैरह नहीं, हाँ, कुछ नहीं। बदबू वगैरह बिल्कुल एकदम जेल बिल्कुल स्वस्थ एकदम A1 बनती है जेल। सबकी ड्यूटी रहे वहाँ। हाँ, सबकी ड्यूटी रहती है अच्छा, अच्छा। जेल के अंदर। और देखने में भी अच्छी लगती है। जेल में देखने के अंदर इतनी सफाई मिलेगी, बाहर न मिलेगी तुम्हें, बाहर नहीं मिलने की जितनी जेल के अंदर सफाई मिल जाएगी तुम्हें। जेल के अंदर मैं कह रहा हूँ एक एक पत्ता भी नहीं मिल सकता तुम्हें। जो पेड़ हैं जेल के अंदर, फुलवारी पेड़ बहुत अच्छे अच्छे लगा रखे हैं बनाने के लिए, बंद बनते हैं जेल के अंदर, चने जेल के अंदर बनते हैं, रोटी जेल के अंदर बनती है, भंडारे के अंदर सफाई मिलेगी, हर जगह सफाई मिलेगी। बस ये थोड़ा सा कि भाई जिसके पास पैसा नहीं है वो काम करता है, भाई जिसके बाहर से पैसे नहीं आ रहे वो जेल के अंदर काम करता है, और जिसके बाहर से पैसे आ रहे हैं वो जेल के अंदर आराम करता है। क्या है वो चोरी के मुकदमे में हो, क्या है वो मर्डर के मुकदमे में हो। अगर मर्डर के मुकदमे में भी है ना और उसमें पैसा नहीं है तो वो काम करेगा वो, और अगर चोरी के मुकदमे में है और वो राजा है और उसके बाहर से पैसा आ गया तो वो आराम करता है वहां पर। ये कहते हैं ना लोग बाग के मर्डर करके चले जाओ जेल के अंदर। आजकल की नई युवा पीढ़ी ये है कि भाई मर्डर करके जेल के अंदर जाओ तो वहां क्या होएगा, तुम्हारी वहां वाह वाह करेंगे सब। ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, जो सच्चाई है। मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ, आज की नई युवा पीढ़ी को कहना चाहता हूँ मैं, हाँ हाँ, कि नई आज की जो नई युवा पीढ़ी जो है ना ये सोचती है कि हम मर्डर करके जेल के अंदर जाएंगे, अच्छे कर्म जेल के अंदर करके जाएंगे, हम किसी को मार के जा रहे हैं या हम किसी को पीट के जा रहे हैं तो वहाँ जेल के अंदर व्यवस्था मिल जाएगी। जेल के हाँ हवाबाजी नहीं है, वहाँ पैसा है, जिस पे पैसा हो आराम। हाँ, अगर तुम कोई छेड़छाड़ करके भी जाओगे, लड़की की छेड़छाड़ करके भी जाओगे और तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें सब सलाम करेंगे, और अगर तुम 10 मर्डर करके भी जाओगे ना तो उसके बाद भी तुम्हें सब गाली बकेंगे, अगर पैसा नहीं है अगर तुम्हारे जेब के अंदर। तो ये सच्चाई है। तो अब और क्या पूछना चाहते हो। मैं जेल के अंदर चला गया जी, वहाँ बैरिंग में पहुंच गया, उसके बाद फिर वहां से मुझसे गिनती के पैसे, गिनती कटती है वहां पे जेल के अंदर। गिनती क्या होती है? 3 दिन होते हैं, 3 दिन तक तो हमें बाहर रखते हैं कि भाई इसकी जमानत होगी तो छूट जाएगा, और नई जमानत होती है तो इसे उससे आगे पहुंचाते हैं, फिर बैरल से भी आगे, बैरिंग से आगे पहुंचाते हैं, दूसरी बैरिंग में पहुंचाते हैं कि ये पक्का बदमाश है या नहीं है, भाई इसके पास कोई सिस्टम है नहीं है। सिस्टम नहीं हो यहीं फेल हो जाएगा, और अगर सिस्टम होगा तो आगे भी चलेगा। अब मैंने यहाँ तो 300 रुपये दे दिए भाई झाड़ू के, मेरी अगले दिन मुलाकात आ गई थी, मैंने 300 रुपये झाड़ू के दे दिए, और झाड़ू के देने के बाद मुझे आगे दूसरी बैरिंग में पहुंचा दिया गया। वहाँ भी मेरे हाथ में झाड़ू दे दी गई कि भाई यहाँ झाड़ू के 500 रुपये लगेंगे, पीछे 300 रुपये थे, आगे 500 रुपये थे। मैं फिर डर गया, मैंने कहा यार मैंने तो घर को से 800 रुपये लिए, इसमें मुझे कुछ खाना पीना भी है, भाई मुझे कुछ खाना पीना भी है। जेल में जैसे मिलते हैं समोसे मिलते हैं जेल के अंदर, 10 रुपए के 3 समोसे मिलते हैं। 2009 की घटना बता रहा हूँ मैं आपको, 2009 की घटना बता रहा हूँ, 10 रुपए के 3 समोसे मिलते थे जेल के अंदर। अब तो महंगे हैं, अब तो 10 रुपए का एक समोसा है, और कचौरी भी 10 रुपए की है, कचौरी वचौरी सब मिलती है जेल के अंदर। पहले जेल में गिनती कटती थी 500 रुपए की, आज गिनती कटती है 1500 रुपए की। तो बदलाव तो भाई जैसे जैसे सरकार ने दिक्कत करी है, जैसे सरकार ने हर चीज पे पैसे भगाड़ा दिए, ऐसे इन्होंने जेल वालों ने पैसे बढ़ा दिए। महंगाई बाहर मार्केट में बढ़ी, हाँ बाहर भी अंदर भी है। हाँ, तो मैं भैया फिर अगली बैरिंग में पहुंच गया, मैं वहां से मेरा निपटारा हुआ, मैं अगली बैरिंग में पहुंच गया। अगली बैरिंग में वहां मुझे रखा गया 10 दिन। अब मुझे 10 दिन रखा गया, मुझसे रोज झाड़ू के पैसे मांगते थे वे। मैं भी थोड़ा आराम ही बन गया था, भाई मैं क्या करता, भाई मैं कहाँ तक करूं, मैं झाड़ू उठाई, हल्की उंगलियां मारी और मधु पक्के लैटरिन के पीछे खड़ा हो जाग रहा। हाँ, मुझे उनके लंबरदार ढूंढ रहा कि बहन से यो कहाँ से आ गया। भाई लंबरदार मुझे ढूंढ रहा, राइटर मुझे ढूंढ रहे, एक बंदा कम है, एक बंदा कम है यार, यहाँ तो 6 बंदे लगा रखते झाड़ू मारने पे, एक बंदा कहाँ गया। मैं अपना चुपचाप पीछे से निकल गया, बैरिंग के पीछे खड़ा होगा, किसी से बीड़ी मांग के बीड़ी पीने लगे करा। भाई क्या करता, टेंशन थी, पैसा आने का नहीं भाई, मुकदमे इतने लग गए, कम मौका के मुकदमे लग गया रहे हैं। ये मुकदमे मेरे पे कोई जायज नहीं थे, नाजायज मुकदमे लगे हुए थे, जो सच्चाई है। अब मैं वहाँ लंबरदार मुझे ढूंढ रहा, भैया वहाँ कैसे कैसे ऐसे कैसे करके जैसे भी मैंने वहाँ 10 दिन बिता दिए। मेरी मुलाकात आ चुकी थी, 560 रुपये गिनती कटती थी उस टाइम,
2009 की घटना बता रहा हूँ आपको मैं। तो 560 रुपए की गिनती कटती थी। मेरी गिनती कटने के बाद मैं पहुंच गया बैरिंग में, और मैंने सोची कि बहन जब बैरिंग में जाकर तो फिर राज करेगा भाई। जब 560 रुपए तूने दे दिए, मुझे लोगों ने बताया कि 560 रुपए गिनती कटवा ले और उसके बाद तो तू बैरिंग में जाकर मजे लेगा, फिर तो राजा बन जाएगा तू। और मैंने वहां जाकर देखा कि बहन चो इससे बड़े तो वही ठीक था। 560 रुपए खर्च करने के बाद 2009 की घटना बता रहा हूँ, उसमें 560 रुपए बहुत अच्छे थे। मैंने देखा, मैंने कहा तो यही ठीक था, इससे बढ़िया तो भाई उन्हीं बैरिंगों में ठीक था। यहाँ आके देखो मैं बैरिंग के बाहर खड़ा था भाई इस तरीके से, मेरे हाथ में थैला था, जो दूर दूर तक पैर धरने की भी जगह नहीं। अच्छा। हाँ, ऐसा लुटते हुए लाश पड़ी हूँ, कोरी लाश पड़ी हूँ मैं, 200 250 300 आदमी कोरी लाश पड़ी हूँ। और यहाँ मेरे जूते थे, मैंने जूते पैर रखे, चप्पल पैर रखी थी मैंने, इस टाइम तो जूते पैर रखे हैं, मैंने चप्पल पैर रखी थी। मैंने अपनी चप्पल नू करके तारी में यार किसी के चप्पल उप्पल लगी गई बदमाश भाई। यहाँ तो हर आदमी पता नहीं कैसे कैसे, कोई मर्डर करके पड़ा, कोई चोरी करके पड़ा, कोई डकैती डाल के पड़ा, कोई साला चैनी स्नेचर है, कोई लुटेरा है, कोई चोर है, कोई साला अपहरण में है, कोई बलात्कार में है भाई। कैसे कैसे आदमी पड़े, किस पे क्या मुकदमा लगाओ भाई। बच के चलो, मैं वहां गेट के बाद लेटरिन थी बराबर में, हाँ टॉयलेट बना हुआ था, मैं टॉयलेट पे ऐसे करके खड़ा हो गया। तो जब मैं ऐसे करके खड़ा हो गया तो एक बार, हाँ मैंने कहा भैया क्या बैठूंगा भाई, यहाँ तो लास्ट जो रास्ता था कि भाई यहाँ लोग बाग टॉयलेट करने जा रहे, इनके यहीं पैरों में सो जा। मेरा तो लास्ट रास्ता यही था, मैं मुझे कोई जानता नहीं था। उसके बाद फिर एक लड़का आया, उसने मुझसे कहा कि भाई हाँ भाई कहाँ से आया तू। तो मैंने कहा भैया, और वो सबसे बैरिंग का सबसे गिरा हुआ, सबसे कमजोर, सबसे बेकार आदमी था, जिसने उससे इस तरीके से पूछी कि हाँ भाई कौन है। मैंने कहा हाँ भैया 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 मैं मोदी नगर से आया हूँ भैया, और भैया ऐसे ऐसे बात है भैया, मेरे पे ऐसे ऐसे मुकदमे लग गए। और वो मुझसे कह रहा अच्छा इस थैले में क्या ले रहा, मेरे हाथ में थैला था। मैंने कहा भाई थैले में नमकीन है, बिस्कुट है, मेरा भैया आया था मुलाकात पे, वो दे गया भाई मेरा भैया आया मुलाकात पर, ये 800 रुपए दे गया था, और पहले मैंने गिनती कटवा ली थी। अब भैया क्या होएगा, नीचे 300 रुपए नीचे छीन लिए मेरे भाई। मैं ऊपर वाली बैरिंग में था, मैं 5B में था, मैं 5A में नीचे राइट, उन्होंने मेरे पैसे छीन लिए थे, 300 रुपए मेरे बैरिंग में नीचे छीन लिए थे, मेरे पे 500 रुपए बचे थे। उसने कहा अच्छा तो मुलाकात पे क्या क्या सामान आया, उन्होंने पहले मेरा सामान चेक करना चालू कर दिया क्योंकि मैं नया नया था। उसने कहा दिखा, मैंने भी लो भैया, मुझे तो व्यवस्था चाहिए थी भाई, मुझे तो ऐसा तो कुछ था ना कि भाई मैं यहाँ पे मैं बदमाशी दिखाऊं, लड़ूंगी झगड़ूं। मैं तो देखा यहाँ कोई ऐसा आदमी मिल जा जो मुझे एक करवट लुटा ले, मुझे एक करवट सुवा ले। मैं भैया नर्वस बिल्कुल ऐसा चुपचाप खड़ा, और कृपया ये थी ठंड का समय था, मेरे हाथ लूं और मैं लूं, और घर वालों ने एक चद्दर भिजवाई, घर वालों को भी शर्म नहीं आई, एक चद्दर भिजवाई ये मैं, हाँ और थैले में बिस्कुट नमकीन तो भिजवाए थे घर को ना, मगर एक चद्दर भिजवाई, और मैं ऐसा नू खड़ा हुआ जेल में, और वो साला मेरे सामने वैसा आ गया। उसने जब मुझे कहा लो भैया थैला पकड़ो अपने हाथ में, उन्होंने चेक वेक करा, उसने कहा बिस्कुट तो ठीक है, एक बिस्कुट वहीं खड़े खड़े फाड़ लिया, वो भोसड़े भूखा था मुझे लग रहा भाई, वो मुझे लग रहा उन्होंने दोपहर की रोटी ना खाई होगी, शाम की रोटी ना खाई होगी, उन्होंने तो एक बिस्कुट फाड़ के और एक बिस्कुट मुंह में डाल के मेरे से कहा अच्छा चल तो ठीक है, तेरी मैं व्यवस्था करवा दूं लौटने की। मैंने कहा भाई तू मेरी व्यवस्था करवा दे लौटने के, भाई तू मेरे एक बिस्कुट चारों ये सब खा जा, तू मेरा सारा सामान रख ले, बस मुझे भैया कहीं लौटने की व्यवस्था करवा दे। मेरा बड़ा भाई मेरी मुलाकात पर आया था, मैं भी उससे नर्वस हो गया भाई, मेरे पे कोई चारा नहीं था भाई, मेरे पे कोई चारा ही नहीं था, मेरे पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं था कोई। मेरे पे तो एक वो भोसड़ी का नामर्द मेरे सामने आ गया और उसने मुझसे ऐसी बात कर दी, क्योंकि भाई मैं तो हर तरीके से मजबूत था, हाँ मैं तो नू था कोई यो बड़ बदमाश आ गया दिखा कोई, जब कोई नहीं आया मेरे पास, जब वो इतने आदमी लौटते हैं और बड़े बड़े बदमाश नू बताओ, जेल में बड़े बड़े बदमाश रहे मैं, कौन कैसा हो क्या, हाँ और जब कोई मेरे पास आया नहीं तो मैंने सोची कि मैं बहन जो यो ही सबसे बड़ा बदमाश दिखा, और उनने एकदम नुकर के हाँ भाई, जब उनने नुकी हाँ भाई क्या क्या तेरे थैले में, तो मैं जी लो थैले में तो यो है और जेब में यो है, मेरी जेब में 200 रुपए भी थे। तो वो पल्ली तरफ से उल्ली तरफ तक आ गया था, उसे किसी ने बीड़ी नहीं दी थी, मुझे बाद में पता चला इस बात की
कि वो पल्ली तरफ से बीड़ी मांगता हुआ आ रहा था। उसने देखा ये बंदा नया आ गया, क्या क्या बात है, इसकी बीड़ी हो इसके पास। और मैंने उसे भैया 200 रुपये बच रहे थे, लास्ट में जाके हाथ तक बेरिंग तक 200 रुपये बचे थे। मैंने 200 में 100 रुपये निकाल के उसके हाथ में धर दिए, तो वो 30 रुपये का मंडल खरीद के लिया आया 100 रुपये लेते ही। और उसने वही बीड़ी स्टाइल में 30 रुपये का मंडल, मेरे पैसों की बीड़ी मेरे सामने नू करके मुंह पर लगागा, और फिर मेरे से बोला अब बता कैसे करनी है। मैंने कहा भाई कैसे करनी है भाई तू बता। भाई मुझे क्या पता, मैं तो नया नया, मैं तो नू खड़ा था। भाई तू बता तू कैसे करनी है। भाई जब मेरे पैसों की बीड़ी लेकर मंडल खरीद के, और फिर तो चारों तरफ कुन्ने बीड़ी नु करके घुमा दी चारों तरफ बीड़ी। हाँ 200 रुपए उसकी जेब में मेरे चले गए थे। भाई जिसका कोई मिलने वाला नहीं आ रहा, ना उसके कहीं से पैसे आ रहे, ना कोई मतलब ना कुछ, उसने तो मेरे 200 रुपए से कमाल दिखा दिया मुझे। और मैं सोच चलने लगा, मैं कहा वो सबसे बड़ा बदमाश दिखा है, मैं कहा इसकी शरण में होले। भाई मैं तो उसके पीछे पीछे, वो मुझे ले गया। उसने एक फटी सी चद्दर थी भाई, फटी बिल्कुल फटी चद्दर, और फटी चद्दर उनने जहां टॉयलेट कर करके हाथ झाड़ के जा रहे थे ना लोग बाग, जहां बाथरूम करके हाथ झाड़ के जा रहे थे, वहां उनने मेरी चद्दर बिछवा दी कि भाई तू यहाँ लौट जा, और सुबह को, अब तो तुम्हें 200 रुपये दिए हैं, सुबह तो फोन करके अपने घर को और बुलाना उनसे, और थोड़े पैसे मंगा लेना। उनने मुझे ये शिक्षा दी, रात को 1 घंटे ले बैठा रहा मेरे पास, और उसने मुझे ये शिक्षा दी सुबह को और अपने घर से मुलाकात मंगाना और पैसे मंगाना। अभी तो तेरा कुछ नहीं होगा, 100-200 कुछ नहीं है जेल के लिए, यहाँ पैसे ज्यादा मंगाना। मैंने कहा ठीक है भैया, तुमने इतनी व्यवस्था करवा दी बहुत है। भाई मेरी जो चद्दर थी, वो घर वाले चद्दर देखे थे, मैं वो टॉयलेट के बाहर ही भैया, रात भर तो मुझे छींट लगती रही भैया, मैं क्या करता, मैं वहां सो गया। 3 बजे करीब मुझे नींद आई, 4 बजे करीब मेरी नींद उठ गई भाई, खुल गई 4 बजे करीब। बस सुबह सुबह फ्रेश होने वाला, पट पट कोई भोसड़ी का पाद मार रहा, कोई भोसड़ी का घुस, कोई भोसड़ी का पानी चला रहा, कोई नहा रहा। लैट्रिन के पास वैसे लौटता था मैं भाई, लैट्रिन के पास वैसे लौटता था मैं। और मैं जब लैट्रिन, भाई जो लैट्रिन के पास लौटेगा उससे सबसे ज्यादा आवाज आएगी ना, भट पट पट भट भट। और मैंने देखा, मेरी एकदम, मैं तो भाई घर की सोच रहा था कि कब छूटूंगा, कैसे होएगा। मेरे तो आंखों में आंसू थे भाई, मैं कोई वहां बदमाश बन के कोई गया था, मैं तो वहां हो रही थी। मेरे घर भैया आया था मुलाकात पे, बता रहा था 3 दिन में छुटा लूंगा, 2 दिन परेशानी में काटनी पड़ेगी। और मैं भैया रात भर कंबल, 3 बजे 3:30-4 बजे की बात थी, भैया कोई फ्रेश होकर जा रहा, पटदरी से आवाज आ रही। भाई वहां सारे फ्रेश हो रहे थे वहां पे, तो कम से कम 50 आदमियों की पाद की आवाज मेरे कान में आज तक गूंजे है। आज तक मैं जब सो जाता हूँ ना, तो आज तक मैंने ऐसा लगा वहां लोटम कम्बल ओढ़कर पाद मार रहे हैं लोग बाग। मैं भैया मुझसे सुबह मुझे 4:30 बजे करीब मुझे आंख खुली, मेरे भी प्रेशर बनना था भाई। तो मैं लैट्रिन के पास लोटा हुआ था, मैंने देखा भी सब लोग फ्रेश होने जा रहे हैं, तो मैं क्या करता, मैं तो खड़ा हो गया भाई। जब इतनी बुरी बुरी बदबू आ रही थी, आवाज आ रही थी, तो मैं तो उसके बाद फिर गेट पे पहुंच गया कि मैंने कहा पता नहीं कब गेट खुला है और कब मैं वहां से बाहर निकलूं। मैंने किसी बात नहीं करी, लोग मुझसे पूछ रहे थे भैया कहाँ से है, कैसा है। मैंने कहा भैया, मैं एक भैया काले से आए थे रात को, उन्होंने मुझसे 200 रुपये लिए थे, मैं उन्हें ढूंढ रहा हूँ कि वो आगे लौटा गेट पे। मैं वहां गेट पे पहुंच गया उसके पास। अब गेट पे पहुंचने के बाद मैं उसे ढूंढ रहा था जो रात को मुझे मिला था, जिसने मुझे भाई थोड़ी सी व्यवस्था कराई थी जेल के अंदर, जो मुझे व्यवस्था कराई भाई। पहले तो सबसे पहले उससे मिलूंगा मैं भाई, अगर जेल में तुम मुझसे मिले हो तो सबसे पहले तो पूरी बैरिंग में तुम्हें ढूंढूंगा मैं, थोड़ी सी आस बन जाएगी। यो मेरा बंदा अपना, इनने बताई, इसने मुझे बताया, और मेरे सब सामान इसके पास ही है, तो मुझे तो अपना कोई मिल गया। तो मैं सुबह सुबह भैया आंख मींड के 5:30 बज रहे थे, और बैरिंग खड़गड़ गड़गड़ सारी बैरिंग खाली हो रही थी। मैं भैया जैसे बैरिंग से बाहर निकला अकेला, मैं तो अकेला निकल गया था, मुझे क्या पता यहाँ जोड़े से निकलना पड़ेगा, मुझे ये नहीं पता था 2-2 आदमी गिनती होती है एक साथ। मैं तो अकेला निकल गया था। जैसे अकेला निकला, एक सिपाही ने ऐसा रैपट दिया मुंह पे खींच के, और मैं तो भैया पीछे को गिर दिया धैपट, और लगते ही मैं तो साइड में खड़ा हो गया, और फिर मैं नू हो गया। जय हिंद जय भारत। शरीर हल्का हो गया। हाँ पतला सा था मैं भाई, पतला सा था, पुराने समय की बात बता रहा हूँ। मैं ऐसा खड़ा हो गया, सिपाही ने मेरा रैपट मारा भाई खींच के, मैं पीछे हो गया। करा जोड़ा ले गया, मुझे नू भी ना पता जोड़ा क्या हुआ है, मुझे नू ना पता थी जोड़ा क्या होता है, कि साले जोड़े से क्यों नहीं आया। उन्होंने मेरे एक रैपट दिया खींच के, और मैं पीछे हो गया बैरिंग में। जब पूरी बैरिंग खाली होगी, फिर एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, कह रहा भाई जोड़ा ये होता है।
दो आदमी एक साथ निकलते हैं, दो आदमी की एक साथ सिपाही गिनती करता है सुबह सुबह। वो रिपोर्ट जेलर के पास जाती है। मैं भैया उतरा, मैंने कहा भाई मेरे तो बहुत तगड़ा प्रेशर बन रहा था, मेरे तो फ्रेश होने को जी कर रहा भाई, लैट्रिन आ रही थी। मैं लैट्रिन के पास पहुंचा तो वहां बहन जो लाइन लगी पड़ी, 6 लैट्रिन, और लैट्रिन करने वाले भोसड़ी के 600 भाई। 6 तो लैट्रिन बनी वहां, और सुबह सुबह का टाइम भाई प्रेशर इतना तगड़ा बनना भाई, रोज की आदत फ्रेश होने की। और वहां आदमी भोसड़ी के मेरे पीछे 6 की लाइन लगी पड़ी पूरी लंबी। अरे एक मग्गा उठाओ और 6 के पीछे खड़े हो जाओ। और मैं नू करके खड़ा, मैं फिर भी नू सोच रहा कि भगवान, जब मेरा अग्गे 6 आदमी फ्रेश होने को खड़े और मेरी कच्चे में लैट्रिन निकलने को तैयार, हकीकत में भाई जो सच्चाई है, मेरी लैट्रिन निकलने को तैयार थी, खाया कुछ ना था, फिर भी प्रेशर बनना था भाई। सुबह सुबह की टाइम थी, निकाल दिया बाहर। इतनी सुबह कभी घर में भी ना उठे, और वहां लाइन में खड़े 5 आदमी पहले खड़े। एक नु करा भोसड़ी के जल्दी निकल जा, तेरी तारीख है। एक नु करा कि आज साले तेरी मुलाकात आएगी, जल्दी निकल जा लैट्रिन में से। आवाज मार मार के निकाल रहे, कोई पानी गिर रहा किसी के ऊपर, कोई बाप का नाम लेके बुला रहा है, भोसड़ी के फाल सिंह के बाहर आ जा, कोई नु करा हरबीर के बाहर आ जा, जल्दी आ जा, मेरा बहुत तगड़ी लग रही है। और मैं चुपचाप भैया, मैं क्या करता, मैं तो नया नया बंदा था भाई, मैं तो चुपचाप नू खड़ा 6 के पीछे था। एक आया, उन्होंने मेरे कोहनी मारी, वो बीच में बढ़ गया। मैंने कहा अभी तो 5 हुए था, फिर दोबारा 6 हो गए। मैंने उससे कहा भाई, मैंने कहा यार क्या कर रहा था भाई, मैं तो यहाँ 6ठे नंबर मेरा है। कह रहा साले अभी पिटेगा बाद में पिटेगा, टट्टी साले कच्चे में निकाल दूंगा। मैं फिर 7वें नंबर में फिर खड़ा रहा भैया, ऐसी करके भाई, नया नया बंदा था मैं, मेरी उम्र भी कम थी। मैं चुपचाप ऐसा खड़ा रहा भैया लाइन में, और डिब्बा हाथ में ले रखा था एक में लैट्रिन का पानी का, अन्नू खड़ा रहा भैया। जब 4 फ्रेश हो लिए, 5 हो लिए भैया, अंदर जाते मैंने धड़म धड़ाम करके मैं बाहर आ गया भैया। फिर अब बाहर आने के बाद नहाऊं कैसे, मैंने कहा भाई मैंने पूछी, एक बंदा और मिल गया था मुझे, यहाँ का मिल गया था मुरादनगर का एक बंदा मिल गया था मुझे। मैंने उससे पूछी, मैंने कहा भैया तुम किस केस में? कह रहे भैया मैं दहेज हत्या में हूँ, दहेज हत्या का मुकदमा, मेरी घरवाली फांसी लगा के मर गई थी, तो मैं उसके केस में हूँ। तो मैंने कहा भाई, तो मैंने फिर सोचा, मैं कहा यो सही है बंदा, उसके चाचा भी बनता, उसका चाचा भी बनता, और चाचा की घरवाली भी बनती, उसकी बहन भी बनती, तो लेडीज का तो लगता होगा। नहीं उसका जीजा ही बनता, लेडीज अलग थी, मगर उसका जीजा और उसका चाचा वहीं मिले, वहीं मुझे मिल गए। उन्होंने कहा बेटा तुझे कितने दिन हो गए अब? मैंने कहा जी मुझे कम से कम मेरा दूसरा दिन आज। उन्होंने कहा हमें 15 दिन हो गए बेटा, यहाँ होता है ऐसा, तू डर मत, टेंशन मत ले, तो एक बनू बता तेरा सामान कहाँ है? मैंने कहा जी सामान वाला तो मिला रहा मुझे अब तक, सुबह से अब तक। जी वो सबसे बड़ा बदमाश दिखा है, क्योंकि वो मेरे रात को बहन मेरे पैसे भी ले गया और मेरा सामान भी ले गया। भाई मेरा सामान भी ले गया, मेरे पैसे भी ले गया। मैं तो चुपचाप नू खड़ा था, मैं कहा ढूंढवा दो। उनने अपना नाम पता नहीं, मैं नाम भी याद ना। उनने कहे तो चल, वो भैया उसका चाचा मुझे लेकर अपने साथ और बैरिंग में पूरे में घुमा, वो मुझे मिल गया। वो तो बीडी सूट रहा था, बीडी का सूट रहा था, हमारे पैसे की हाँ मेरे पैसों की बीड़ी सूट रहा था, बीड़ी लगा कर नुकर नुकर कर और टांग पर टांग धर गया, नुकर नु आ गया पोजीशन में वो। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मैं, हाँ मुझे देखते ही, मेरे पीछे चाचा था, मेरे पीछे वो दही हत्या वाला चाचा था। तो मैंने नुकर के बताई, मगर जी ये वो है, तो उसकी तो टांग पर टांग और नुकर का दम वाला। हाँ भाई तेरी जमानत के कागज तो आ गए मेरे पास। और तो मैं भी खुश हो गया भाई। मैंने कहा ये तो भैया यही अपने चाचा बाकी मांगे, चाचा बच्चा क्या है मेरे लिए। मैंने कहा भैया तुम जाओ, मगर अभी सही बताओ। मैं तो उससे चिपट गया भाई, मैं उसके नु चिपट गया। मैंने कहा मुझे लग रहा है ये जेल हाँ इन्होंने जमानत करा दी मेरी, मैं तो अब छूट जाऊंगा। उन्होंने कहा तेरी जमानत कागज आ गए मेरे पास, और तुमने 1-2 दम और ऐसा करके मारा और नंबर दे, फोन नंबर। मैंने कहा ये मेरा नंबर है, घर का नंबर बता दिया मैंने। उन्होंने कहा अभी तेरे घर वालों से बात करवाता हूँ। मैंने बात कर ली है और तेरा परवाना शाम को आ जाएगा, टेंशन मतलब बिल्कुल भी, या तो तेरी मुलाकात आ जाएगी या तेरा परवाना आ जाएगा। और भैया मैं उसके पास बैठ गया, भैया वो इतने ऊंचे बैठा स्लिप सीप है और मैं यहाँ बैठ गया बराबर में, यहाँ मतलब कि बराबर में बैठ गया। अब बैठ के भैया हाथ जोड़ रखे थे मैंने तो, मगर अब तो यही मिल गया मुझे सब कुछ। और वो कुछ भी नहीं था, वो एक चोर था और जेल का एक जूताखोर था। जेल में जूताखोर होते हैं, फ्रॉड होते हैं, जो असली बदमाश है वे तो अपने फट्टे पर आराम से पड़े हैं, सब कुछ उनके पास अवेलेबल है, पैसे है, हाँ उन्हें कोई जरूरत नहीं है। उनके पैर दबाने वाले 4-5 आदमी हैं। जो बदमाश है ना जेल के अंदर, वे तो हर तरीके से सब सुविधा लिए बैठे हैं, पहली टांग पर टांग धर के बैठे रहे हैं। अगर उनका हाथ में नीचे करना ना तो एक शूटर आगे करेगा,
पैर के नखून, हाथ के नखून, कुछ खाने के लिए, नाश्ते के लिए, कॉफी चाय, उनकी सब आती है अवेलेबल। वे पैसा खर्च करते हैं जेल के अंदर तो सब कुछ उन्हें मिलता है। अब भैया मुझे तो ऐसा लग रहा था भाई, मैं तो नया नया गया, मुझे क्या पता क्या मामला। वो मुझे फिर उसके बाद एक आदमी के पास ले गया। वो वहां जेल के अंदर था छुट्टीमान जो होता है ना, जेल के अंदर छुट्टीमान होता है। वो छुट्टीमान राइटर और सेकंड राइटर से भी नीचे होता है, छुट्टीमान बोलते हैं उसे। वो होता है जो झाड़ू वाड़ू लगाने के, झाड़ू वाड़ू लगाते हैं ना, जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं उनसे नीचे होता। उसके पास पहुंच गया, उनने चुपचाप पीछे से 50 का नोट काढ़ा और छुट्टीमान के हाथ में दे दिया। नुका जो मैं कहूंगा ना वो ही सच बताइए। अब उनने तो अपने आगे की बतानी चालू कर दी। फिर एक बीड़ी और जला ली और बहन जो मैं नू खड़ा भाई, मैं तो नू खड़ा बिल्कुल सावधान बाज रहा ना। और बहन जो नू पैर धर लिया उनने छुट्टीमान के सामने। हाँ भाई बता मेरे बारे में। और बहन जब मैं ऐसा खड़ा बिल्कुल सावधान मातना में, नू बता मेरे जेलर से कांटेक्ट है नहीं है? उनने कहा हाँ है। हाँ मैंने कहा भाई तो बहुत अच्छा आदमी मिला, बता मेरे डिप्टी से कांटेक्ट है नहीं है? उनने कहा हाँ है। बहन चो मगर तो हो गया मेरा तो काम, मैं छुट जाऊंगा, जमानती कितनी चाहिए? और उनने तो बहन चो नूकर का टांग पर टांग धर के बीड़ी जलाकर, अरे बताइए रे जेलर साहब आए थे मेरे से मिलने, आए थे परसों? उनने कहा हाँ जी आए थे। और बहन वो तो बिका हुआ था बिल्कुल 50 रुपए में। हाँ 50 रुपए। उनने तो सब कबड्डी खा गया और एक बीड़ी और जला के दे दी उसे इज्जत से। तो मैं पीछे स्लिप सी बना रखी थी, मैं उसके पीछे बैठ गया। मैं नू खड़ा था और वही नू टांग धर के बैठा था और छुट्टी मान नू बैठा था स्लिप पर। हाँ यार तो छुट्टी वालों रोज सुनते ले यार कुछ होना होता तो सुनते ले, अरे बहुत तगड़ा जी रे वहां अंदर एक से एक फिल्म है। एक तो होता राइटर, छुट्टी कह दी एक होता राइटर, एक होता सेकंड राइटर, उसके नीचे होता छुट्टी मान। राइटर का काम ये होता है, इंग्लिश में क्या है कुछ इंग्लिश में ना तो कुछ भी हो सकेगा, वो ये जेल के नियम है। तो भाई फिर मेरी अगले दिन फिर मुलाकात आ गई। भाई मेरे बड़े वाला भाई मिलने आया था मेरे से और मैंने देखा भाई मेरा नाम बोला बैरिंग के अंदर। मैं तो ग्राउंड में घूम रहा था गोल गोल, भाई सब कैदियों के साथ मैं भी घूम रहा था। भाई मुझे क्या पता मेरे घर से कोई आएगा ना आएगा, कोई मुझसे कहता भाई नहा ले, कोई कह रहा भाई कपड़े धो ले अपने। मैं तो गुमशुदा सा बैरिंग में घूम रहा था, मैं ऐसा करके घूम रहा था। मेरे एकदम नाम बोला भाई फलाना फलाना कि भाई जाली पे पहुंच जाओ, उसकी मुलाकात है, घर से कोई मिलना आया। मैंने देखा भाई मेरे घर के आए थे मिलने मेरे से। तो जब घर के मेरे से मिलना आया तब मुझे वहां से निकलना गया बैरिंग से अंदर से। पर्ची थी, 2-3 पर्ची दी गई, मुझे एक छोटी सी पर्ची दी, एक बड़ी पर्ची दी गई थी। बड़ी पर्ची दी गई थी, उससे घर को से मिलना था। छोटी पर्ची अंदर बैरिंग में राइटर पर आता है। मैं उस पर्ची को लेकर पहले चौथे गेट पे गया, उसके बाद फिर लास्ट वाले गेट पे गया जहां मुझे अपने घर को से मिलना था। बड़ी पर्ची मिली मुझे, वहां मैंने अंगूठा लगाया। तो मैं वहां जाके, एक जाली थी, 2-2 जाली बना रखते हैं बीच में, और पल्ली तरफ घर वाले होते हैं, उल्ली तरफ हम होते हैं कैदी अंडर ट्रायल, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो अब मैं वहां खड़ा था, तो मैं अपने घर को से कुछ बोलने ही वाला था, इतने बराबर में खड़ा था माउंटर का, कह रहा मम्मी अब्बू से कहता ना मुलाकात पे आ जाएगी, मैं मर जाऊंगा जेल के अंदर, मैं जेल के अंदर मर जाऊंगा, कल को फांसी लगा लूंगा। एक बार अम्मी एक बार अब्बू से कह देना, अम्मी एक बार मेरी मुलाकात के पैसे दे जा। भाई सब आदमी परेशान रहता है वहां पे, वहां हर आदमी परेशान रहता है। वहां ये नहीं है, एक तो मेरे बराबर में खड़ा था व्हाइट कपड़े पहन के। उसके बाद भाई मेरे घर के आए थे, मैं मुलाकात पे गया, मेरा भैया मिला था। भैया ने कहा भैया तू 1-2 दिन में छुड़वा लूंगा मैं भैया 2 दिन तक वहीं टॉयलेट पे, जहाँ बता रहा हूँ मैं तुम्हें, लोगों को बताया मैंने, मैं उस टॉयलेट में भैया 2-3 दिन तक सोता रहा। और भैया 3 दिन बाद मेरी रिहाई का पर्चा आ गया और मैं बड़ा खुश हुआ। भाई मेरे पास एक चादर थी, एक कंबल था, चप्पल थी, भाई मेरे सब कुछ वहां पर ले लिए लोगों ने, क्योंकि वहां किसी के पास कुछ नहीं रहता। जो मिला था वो छोड़ के जाना, वो भाई वहां छोड़ के जाना पड़ता है। पता क्यों? क्योंकि वहां लोग ऐसे भी हैं बदमाश कि भाई जिनके पास इनका घर का कोई मिलने नहीं आ रहा,
भाई ऐसा तो है नहीं कि भाई सब जो क्रिमिनल हैं उनके घर के सबका उनका साथ देंगे, ऐसा तो है नहीं। कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं कि भाई हमारे लड़के ने गलत करा था हम उसका साथ ना दें। मैं कुछ ऐसे होते हैं कि हमारे लड़के ने गलती करी है कि आप तक ना गलती करी है उसका साथ देते हैं, जैसे कि मैं था। तो भाई मेरा तो फिर 3 दिन बाद परवाना आ गया था भाई, नाम भूल गया था कि भाई फलाना फलाना, उसका परवाना आ गया, मैं छूट गया भाई। मेरे दिल को बड़ी शांति पड़ी। मगर बाहर निकलने के बाद जब मैं छूट गया हूँ ना जेल में से, तो उसके बाद निकलने के बाद मेरा एंड भाई, फिर उसके बाद मेरी फिर वही हरकत बनने लगी थी धीरे धीरे। अब भाई जो आगे कहानी है ना मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा। बिल्कुल। तो इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं यहाँ पर। और ये कुछ मतलब जेल की कहानियां थी या फिर सच्ची स्टोरी जो हमारे बल्लू भाई ने बताई है। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि क्राइम ना करें, क्योंकि जेल एक नर्क के तरीके है, जैसा बल्लू भाई बता रहे हैं भाई कोरी नरक है, कोरी नर्क है जैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बल्लू भाई के साथ में, और आगे की स्टोरी भी बताएंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको सीखने को मिलेगा। तो